दृश्यवन राघव सिंह रघुवंशी का राक्षसी रूप। ये कहानी है राघव और जाह्नवी की। जहाँ राघव बहुत ही राक्षस और निर्दयी किस्म का इंसान था, तो वही दूसरी तरह जाह्नवी एक साधारण सी मध्यम वर्ग लड़की थी, जिसको गलत सहना बिल्कुल नहीं आता था। लोगों की मदद करना उसका स्वभाव था, लेकिन जाह्नवी को ये नहीं पता था कि उसका यही स्वभाव उसके लिए शाप बन जाएगा। दहशत है राघव का दूसरा नाम। क्या कभी जाह्नवी बना पाएगी राघव को इंसान? दिल्ली शहर, रात का वक्त। कुछ आदमी एक लड़की और एक लड़की को लेकर एक लड़के के पास जा रहे होते हैं। लड़का जिप्सी की बोनट पे बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। जब दोनों लड़के और लड़की को आदमी ले आए तो आदमियों में से एक बोला, भाई करना क्या है इनका? वो लड़का सिगरेट पीते हुए गुस्से में दोनों को घूरते हुए बोला, क्या करना है बे? राघव सिंह रघुवंशी से बदतमीजी किया है। इस लड़के ने तो राघव से बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है, बता दो। और हाँ, आज कोई भी मसीहा आए तो साथ में उसका भी कल्याण कर देना। लेकिन हम भी देखना चाहेंगे कि इस लड़की की हिम्मत इसकी कहाँ तक साथ देती है। राघव बोला, इस मासूका को अपने आशिक के सामने ही तार तार कर दो, देखते हैं कि अपनी मासूका को बचाने के लिए ये क्या कर सकता है। वो लड़का बोला, प्लीज मेरी पायल को कुछ मत करो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। राघव बोला, ठीक है, जो भी तेरे पास मेरे डैड के खिलाफ सबूत है, दे दे और ले जा अपनी जूलियट को। वो लड़का बोला, लेकिन अगर ऐसा किया मैंने तो कई मासूमों को फांसी हो जाएगी। राघव बोला, अबे लोगों को छोड़, अपनी इस पायल को देख, वरना मेरे आदमी भूखे भेड़िए है, कच्चा चबा जाएंगे तेरी पायल को। राघव बोला, अबे लोगों को छोड़, अपनी इस पायल को देख, वरना मेरे आदमी भूखे भेड़िए है, कच्चा चबा जाएंगे तेरी पायल को। और तभी एक आदमी लड़की की तरफ बढ़ने लगा। लड़की बोली, सूरज कुछ करो। फिर सूरज उदास होकर बोला, ओके मैं रेडी हूँ। इतना बोलकर सूरज अपने पॉकेट से कुछ तस्वीरें और एक चिप निकालकर राघव की तरफ बढ़ा देता है। राघव वो तस्वीरें और चिप निकालकर अपने लाइटर से जला देता है। सूरज बोला, अब तो मुझे और मेरी पायल को छोड़ दो। राघव बोला, अगर तुझे छोड़ दिया तो कल कोई और ये हिम्मत करेगा, तो अब जा तू ऊपर वाले के पास। और अपने आदमियों से बोला, जो करना है करो, लेकिन इसके बाद जिंदा जला देना इन्हें, जिससे सबको पता चले कि राघव की दहशत का। इतना कहकर राघव जिप्सी में बैठकर अपने आदमियों से कहता है, अब इनका काम तमाम कर दो। और वो चला जाता है। सभी आदमी लड़की को बड़ी ही बुरी नजर से देख रहे थे। कोई कुछ कर पाता इसके पहले ही सूरज पायल का हाथ पकड़कर वहां से भागने लग जाता है। दोनों भाग रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक शख्स ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट पे ब्लैक ब्लेजर पहनकर खड़ा होता है, अपना चेहरा काले कपड़े से बांधे रहता है। पायल और सूरज उसे देखकर खुश हो जाते हैं। सूरज बोला, अच्छा हुआ आप आ गए, हमें आपकी जरूरत है, प्लीज हमें बचा लीजिए। और तभी वहां राघव के आदमी आ गए। आदमियों से एक बोला, इन्हें हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो दोगे। वो शख्स बोला, अच्छा फिर देखते हैं कौन अपनी जान से हाथ धोता है। और सूरज और पायल को अपने पीछे करके खुद राघव के आदमियों के सामने खड़ा हो जाता है। सारे आदमी बोले, भाई ने कहा था कि अगर कोई मसीहा आए तो उसका भी कल्याण कर देना, देखो आ गया अपना कल्याण करवाने। फिर सब आदमी एक साथ ब्लैक ब्लेजर वाले आदमी पे अटैक करते हैं। लेकिन वो आदमी तो किसी सुपरमैन से कम नहीं था। एक एक को पकड़कर पिट रहा था, और तभी एक ने पीछे से विस्की की बोतल से वार किया। लेकिन वो आदमी उसे पकड़कर उसी के बोतल से उसे मारने लगा। थोड़े समय में सब के सब अधमरे जमीन पे पड़े थे, और वो ब्लैक ब्लेजर वाला आदमी सबको वैसे ही छोड़कर पायल और सूरज के पास आया। वो बोला, अगर आप दोनों ने खुद हिम्मत दिखाई होती तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर अब ये लोग खुद उठने के लायक नहीं है, तो आप दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, अब जाए यहाँ से। सूरज और पायल बोले, धन्यवाद आपने हमारी मदद की, लेकिन आप जाएंगे कैसे? वो आदमी बोला, आप सब जाएं, मैं चला जाऊंगा। सूरज और पायल अपनी बाइक की तरफ बढ़ गए। सूरज ने बाइक पे बैठकर बाइक स्टार्ट की,
तभी पायल बोली, सूरज वो देखो। जब दोनों ने सामने देखा तो शॉक्ड हो गए। सामने वो शख्स बाइक पे बैठ रहा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी और उसके चेहरे पे से काला कपड़ा हट गया। लेकिन सूरज और पायल को उसकी पीठ ही दिखी, क्योंकि वो सूरज और पायल के आगे ही अपनी बाइक ले जा रहा था। पायल बोली, मतलब जो इतने दिन से सबकी मदद कर रहे थे, वो कोई लड़का नहीं? सूरज भी हैरान नजरों से शख्स को जाते हुए देखकर बोला, वो एक लड़की है। सूरज और पायल जाते हुए शख्स के लंबे बालों को हवा में उड़ते देख रहे थे। दोनों बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे कि एक लड़की इतना सब अकेले कैसे कर सकती है। लेकिन वो लड़की ने, राघव ने गुस्से में कहा, तो उठाओ, कर क्या रहे हो? चेहरा वापस से ढक लिया और हवा की तरह वहां से निकल गई। सुबह का वक्त, राघव का अड्डा। सुबह के 10:30 बज रहे थे। राघव नींद से जगा तो देखा कि उसके सारे आदमी बेहोश पड़े हैं। राघव का ये अड्डा शहर से दूर था। कहने को तो अड्डा था, लेकिन 5 स्टार होटल से कम नहीं था। लेकिन राघव हमेशा इसमें अंधेरा करके रखता था। राघव ने किसी आदमी को आवाज दिया तो वो आदमी आया। राघव आदमी को देखकर बोला, ओह शंकर, क्या हुआ है? इन सब को कल लड़की को खाकर ऐसी नींद आई है कि अभी तक पूरी ही नहीं हुई। शंकर बोला, नहीं सर, ये लोग रोड पे पड़े थे, सबको उठा कर ले आए हैं हमारे कुछ आदमी। अल्पविराम। राघव ने गुस्से में कहा, तो उठाओ, कर क्या रहे हो? फिर राघव खुद से बोला, मतलब वो फिर आया था, पता तो लगाना ही होगा कि आखिर ये है कौन जो हर बार मेरे रास्ते में आ जाता है। शायद उसे राघव सिंह रघुवंशी के बारे में पता नहीं है। कोई नहीं, कुछ वक्त में पता चल जाएगा। आखिर क्या करने वाला था राघव उस लड़की के साथ? क्या राघव जान पाएगा सच्चाई? और क्या होगा जब होगा सामना राघव और लोगों की मसीहा उस लड़की का? टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 2। राघव इंडिया का टॉप बिजनेसमैन था, लेकिन कल रात में राघव को रोड पे जाना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी राघव का प्लान फेल हो गया था। राघव बौखलाया हुआ था। राघव ने किसी को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी देर में एक आदमी राघव के केबिन में आया। राघव ने उसे देखकर कहा, समीर, यू आर 5 सेकंड लेट। यू नो दैट? समीर ने सर झुकाकर कहा, लेकिन सर आपका केबिन 27th फ्लोर पर है और मेरा 21st फ्लोर पर, तो थोड़ा सी देर हो गई। राघव फाइल देख रहा था, लेकिन जब उसने ये सुना तो तिरछी नजरों से समीर को देखा। ये देखकर समीर डर गया। वो बोला, सॉरी सर। राघव बोला, मुझे हाईवे से जितने भी रोड जाते हैं सबके CCTV फुटेज चाहिए। समीर बोला, ओके सर, बट आपकी मीटिंग है, उसके बाद आपने अपने सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यूअर्स को बुलाया है, सो आपको पहले। समीर ने इतना ही कहा था कि राघव ने फिर से समीर की तरफ देखा तो वो फिर चुप हो गया। राघव बोला, मुझे पता है कि क्या करना है। आने के बाद डिसाइड करूंगा कि क्या करना है मुझे। सो यू डोंट वरी। इतना कहकर राघव मीटिंग के लिए निकल जाता है। राघव के जाने के बाद समीर खुद से बोला, पता नहीं कौन सी लड़की की किस्मत आज फूटेगी जो इनकी सेक्रेटरी बनने वाली हैं। डॉट 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 डॉट। दिल्ली शहर, राम मंदिर। पंडित जी पूजा कर रहे हैं और वो फिर एक लड़की की तरफ देख कर कहते हैं, बिटिया आ जाओ, पूजा करनी है, तुम्हारे भजन के बिना तो पूजा अधूरी है। लड़की मंदिर की सीढ़ी पे रोली से स्वास्तिक बना रही थी। डॉट 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 डॉट। वो पंडित जी की तरफ पलटी। लड़की की बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियों से होठ, कमर तक लहराते बाल और हाथों में रेड कलर की कांच की चूड़ियां और लाल रंग की ही लंबी कुर्ती पहनी थी, जिसमें सामने बेली के पास से कट था, जिससे उसका दूध जैसा गोरा पेट और कमर झलक रहे थे। डॉट डॉट। कानों में छोटे छोटे झुमके और गले में एक पतली सी चेन पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था
कि शायद आसमान से कोई अप्सरा भी उतर के आ जाए तो उससे खूबसूरत नहीं होगी, उसे देखकर कोई भी दीवाना हो जाए, उसका एक बार देख ले तो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए। वो पंडित जी की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, जी बाबा मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर वो मंदिर में आ गई। पंडित जी के पीछे खड़ी हो गई और उसके बाद अचानक बहुत सारे लोग आ गए। सबको देखकर पंडित जी बोले, देखा बेटा, तुम्हारा भजन सुनने के लिए सब लोग समय से पहले ही आ गए। लड़की मुस्कुरा दी। फिर किसी ने कहा, अरे जाह्नवी बेटा शुरू करो, हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे भजन का। जाह्नवी बोली, जी। फिर जाह्नवी ने भजन गाना शुरू किया। संगीत, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और तभी मंदिर के सामने से राघव की कार गुजरने लगती है। राघव, जो कि लैपटॉप पे किसी से कोई डील डिस्कस कर रहा होता है, उसके कानों में जाह्नवी के भजन की आवाज जाती है। तो कुछ वक्त के लिए राघव आवाज सुनने लगता है और बाकी सब भूल जाता है। लेकिन सामने से क्लाइंट की आवाज आती है, मिस्टर रघुवंशी, कैन यू हियर मी। राघव लैपटॉप में देखकर सामने अपने क्लाइंट से बोलता है, कैन वी डिस्कस इट सम टाइम लेटर। सामने से क्लाइंट बोला, श्योर मिस्टर रघुवंशी। फिर राघव जल्दी से लैपटॉप बंद करके ड्राइवर से बोला, ड्राइवर स्टॉप द कार। राघव की बात सुनकर ड्राइवर कार रोक देता है और राघव फिर से जाह्नवी की आवाज सुनने लगता है। जाह्नवी ने फिर गाया, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। राघव आवाज सुनकर जैसे कहीं खो गया था। हो त्याग भारत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जब जाह्नवी का भजन खत्म हो गया तो सब लोग मंदिर से जाने लगे, जिस वजह से राघव की कार आगे नहीं जा पा रही थी। राघव ने ड्राइवर से कहा, वॉट आर यू डूइंग, लेट्स गो। ड्राइवर बोला, सर लोग मंदिर से निकल रहे हैं तो समस्या हो रही है, बस 5 मिनट सर, हम निकल जाएंगे। राघव ने गुस्से में कहा, हैव यू लास्ट डेट, 5 मिनट जानते हो मेरे लिए क्या है। निकलो अब, जब कार स्टार्ट करोगे तो खुद से ही ये लोग हट जाएंगे, और वैसे भी ये कीड़े मकोड़े जैसे लोग मर भी जाए तो आई डोंट केयर, ओके सो लेट्स डू इट, स्टार्ट द कार। ड्राइवर डरते हुए कार स्टार्ट करने लगा, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ाया, सामने से एक लड़की आ गई तो बैकवर्ड ड्राइवर ने फिर से कार रोक दी। इस बार राघव गुस्से में ड्राइवर से बोला, व्हाट हैपेनिंग, अब क्यों कार रोक दी। ड्राइवर बोला, सर सामने देखे, जेड। ड्राइवर के कहने पे राघव ने जब सामने देखा तो एक लड़की कार की बोनट पे गिरी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लड़की को देखकर राघव बोला, तो हटाओ इसे। ड्राइवर ये सुनकर कार में से ही बोला, हटो सामने से। ड्राइवर की बात सुनकर जब लड़की ने अपना सर उठाया तो उसके चेहरे पे उसके कुछ बाल आ रहे थे। राघव गुस्से में लड़की को देख रहा था। लड़की ने उठकर जब अपने चेहरे से बालों को हटाना शुरू किया तो राघव का गुस्सा गायब हो गया। राघव बस लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की कोई और नहीं, जाह्नवी ही थी। जाह्नवी चेहरे पे से बालों को हटाकर बोली, सॉरी वो मैंने देखा नहीं। राघव कभी जाह्नवी की खूबसूरत आंखों को देखता तो कभी उसके बोलते होठों को, लेकिन राघव की नजर जब जाह्नवी की कुर्ती में से झलकते पेट और कमर पे गई तो राघव खुद पे से कंट्रोल खो रहा था। राघव बस जाह्नवी को अपनी बाहों में चाहता था और जाह्नवी के होठों को अपने होठों से छूना चाहता था। लेकिन राघव जब तक कुछ सोच पाता जाह्नवी वहां से चली गई। ड्राइवर बोला, सर चले। राघव होश में आया। वो बोला, लड़की कौन थी ये। ड्राइवर बोला, सर ये तो मंदिर में आई थी। राघव ने कहा, पता लगाओ उसके बारे में। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले बस हमें सर हिला दिया और कार स्टार्ट कर दिया।
लेकिन राघव की नजरों में तो जाह्नवी बैठ चुकी थी। राघव खुद से बोला, तुम्हें तो मेरे पास आना होगा, मिस खूबसूरत। राघव की नजरों में जो एक बार आ जाए तो फिर वो चाहे ना चाहे उसे राघव के पास आना ही पड़ता है। अब देखो राघव तुम्हें कैसे अपने पास लाता है। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर राघव फिर से जाह्नवी के खूबसूरत होठ, आंखें और उसके शरीर को याद करने लगता है। अब इस मुलाकात का क्या असर होगा जाह्नवी की जिंदगी में। राघव क्या करने वाला है जाह्नवी के साथ। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 3। राघव और जाह्नवी का आमना सामना। जाह्नवी घर आ गई थी और उसकी मां शारदा जी और छोटी बहन मानसी दोनों ही इंतजार कर रहे थे। जाह्नवी को देखकर शारदा जी बोली, बेटा कहाँ थी तू, कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा। जाह्नवी बोली, माँ आप भी ना, अब चले जाए, आप मुझे कुछ खिला दे, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। जाह्नवी की बात सुनकर शारदा जी चली जाती है और मानसी जाह्नवी के पास आकर बोलती है, दीवीर का कॉल था, मैंने और माँ ने बात कर लिया, लेकिन वो आपसे बात करना चाहता था। बोल रहा था कि जल्दी ही उसके स्कूल की छुट्टियों में घर आने वाला है, लेकिन आपकी मंजूरी चाहिए। जाह्नवी बोली, ओके, इस बार तो मैं भी अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, पूरे 3 साल बाद हम अपने भाई से मिलेंगे। कितना बड़ा हो गया होगा ना। चल अब ये सब छोड़, मुझे जाना है, और हाँ तू कोचिंग टाइम से चली जाना। मानसी बोली, लेकिन दी बहुत बड़ी जगह तू इंटरव्यू के लिए जा रही है, मैंने सुना है कि बड़े लोग पता नहीं कैसे कैसे फेवर मांगते हैं जॉब के लिए। जाह्नवी मुस्कुरा के बोली, तू ही तो कहती है ना कि तेरा वो मसीहा जो रोज रात में लोगों की मदद करता है, क्या नाम बताया था तूने। मानसी बोली, हाँ ज्वाला जी। जाह्नवी बोली, हाँ वो तेरा ज्वाला जी, वो है ना। मेरे ऊपर भरोसा नहीं लेकिन उसके ऊपर है ना, कि वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। वैसे मैं बता दूं कि मुझे खुद पर भरोसा है, तेरे ज्वाला जी पर डिपेंडेंट नहीं हूं मैं। जिसको जानते ही नहीं है, कभी देखा नहीं है, पता नहीं है कि कौन है, कहाँ का है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। सुबह होते ही धरती खा जाती है या आसमान निगल जाता है। उसकी दीवानी हुई जा रही है पागल लड़की। मानसी बोली, आप मेरी नजर से देखोगी तो पता चलेगा कितना अच्छा है वो, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी। जाह्नवी बोली, अब चल ज्वाला जी के ख्यालों से बाहर आ जा, चल तुझे जाते हुए कोचिंग छोड़ दूंगी। इतना कहकर जाह्नवी नाश्ता किया और बाहर आ गई और फिर मानसी को लेकर कोचिंग की तरफ चली गई। मानसी को कोचिंग छोड़कर जाह्नवी इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। डॉट 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 डॉट। राघव का ऑफिस। राघव बैठकर सिर्फ जाह्नवी के बारे में सोचे जा रहा था। वो खुद से बोला, वैसे तो बहुत सी लड़कियां राघव के साथ रह चुकी है, लेकिन वो फीलिंग नहीं हुई जो तुम्हें देखकर हुई थी जाने मन। पहली मुलाकात में ही तुम राघव के दिल में उतर गई हो। और तब भी समीर राघव के केबिन में नोक करके आया, वो बोला, सर इंटरव्यू का टाइम भी हो गया है और टी हुई फुटेज भी आ गई है, तो आप पहले क्या करना चाहेंगे सर। राघव थोड़ा गुस्से में बोला, मुझे टी हुई फुटेज देखनी है, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि आखिर ये है कौन जो इतने दिनों से मेरे हर प्लान पे पानी फेर रहा है। और फिर समीर राघव को टी हुई फुटेज दिखा रहा था। राघव ने देखा कि कैसे नकाबपोश ने सूरज और पायल को बचाया। फिर वो सीन आता है जहां पर नकाबपोश का नकाब खुल जाता है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ बाल दिख रहे होते हैं। राघव जैसे ही ये दृश्य देखने वाला होता है कि तभी सामने से जाह्नवी केबिन में आ जाती है। राघव को लगा कि सामने से कोई आ रहा है, वो बिना देखे बोला, समीर कौन है जो राघव के केबिन में बिना पूछे आ गया, तुमने बताया नहीं कि मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। समीर ने जाह्नवी की तरफ देख के कहा, तुम ये क्यों आ गई, 21वीं मंजिल पे इंटरव्यू होगा।
जाह्नवी बोली, जी सॉरी मैं भूल गई। राघव ने जब जाह्नवी की आवाज सुनी तो वो सब भूल गया और जाह्नवी की तरफ देखने लगा। सामने जाह्नवी को देखकर राघव फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो बोला, समीर तुम जाओ, मैं देखता हूँ। राघव ने एक बार फिर समीर की तरफ देखा तो वो चुपचाप लैपटॉप उठाकर चला गया और राघव सी फुटेज नहीं देख पाया। राघव ने फिर अपनी गर्दन को बाईं ओर झुकाकर जाह्नवी को देखा और फिर राइट साइड से देखा और फिर वो जाह्नवी के शरीर के हर भाग को देखे जा रहा था। वो जाह्नवी को ऊपर से नीचे तक बस देखे जा रहा था, जिससे जाह्नवी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। राघव बोला, इंटरव्यू देने आई हो ना, तो अब दो इंटरव्यू। कम एंड सिट। राघव को जाह्नवी को देखकर जैसे नशा सा हो रहा था। जाह्नवी थोड़ा सा घबराते हुए बैठ गई। राघव बोला, तुम्हें पता है न कि मुझे एक पीए चाहिए। जाह्नवी बोली, जी सर। राघव बोला, यू आर सिलेक्टेड। जाह्नवी शॉक्ड हो गई। वो बोली, लेकिन सर आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स तो देखे नहीं। फिर जाह्नवी ने इतना ही बोला था कि राघव बोला, राघव सिंह रघुवंशी नाम है मेरा। लोगों को देख के बता देता हूँ कि कितनी क्वालिटीज है उनमें। जाह्नवी बोली, थैंक्स सर, अब मैं जाओ। जाह्नवी ये बोलकर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी और उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। जाह्नवी ने बाल चेहरे पे से हटाए के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि राघव जल्दी से करीब आकर जाह्नवी के हाथ को पकड़ लिया और पीछे ले जाकर उसकी पीठ से लगा दिया। जाह्नवी अचानक ऐसी हरकत से शॉक्ड होकर राघव को देखने लगी और इस वजह से जाह्नवी का दुपट्टा एक साइड से गिर गया और सामने से जाह्नवी के झलकते पेट और कमर को देखकर राघव मदहोश हो रहा था। वो बोला, तुम नहीं जा सकती। जाह्नवी कांपते होठों से बोली, सररा आप क्या कर रहे हैं। राघव जाह्नवी के होठों को देखकर अब अपना कंट्रोल खो रहा था। फिर अचानक से उसे अपने होठों को जाह्नवी के होठों पे रख दिया और पूरी शिद्दत से जाह्नवी को किस करते हुए ले जाकर दीवार से लगा दिया और फिर पैसिनेट किस करने लगा। थोड़ी देर बाद राघव के सामने किसी ने अपना हाथ हिलाया तो राघव अपने ख्वाब से बाहर आया तो देखा जाह्नवी बोली, सर आप मुझे जाने दे, हाथ छोड़े। राघव बोला, हाँ लेकिन तुम आज से ही ज्वाइन कर लो। जाह्नवी बोली, ओके सर मैं अभी आपकी शेड्यूल फाइल ले आती हूँ। इतना बोलकर जाह्नवी जल्दी से राघव के केबिन से निकल जाती है। फिर बाहर आकर ही जाह्नवी चैन की सांस लेते हुए खुद से बोली, पता नहीं सर के दिमाग में क्या चल रहा था, जो भी हो बस अपने काम से काम रखना है जाह्नवी, तुझे इनसे दूर ही रहूंगी। इतना कहकर जाह्नवी फाइल लेने के लिए चली जाती है। इधर राघव जाह्नवी के बारे में सोचकर खुद से बोला, आज तक राघव ने किसी के बारे में इतना नहीं सोचा और ऑफिस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम मिस जाह्नवी भारद्वाज राघव की सांसों में बस चुकी हो। राघव ने आज तक छोटा हो या बड़ा हर ख्वाब पूरा किया है, तो अब तुम तो उसकी धड़कन में हो। तो अब देखो मैं अपना ये सपना कैसे पूरा करता हूँ। अब क्या करेगा राघव जाह्नवी के साथ? क्या जाह्नवी राघव से बच जाएगी या फिर राघव अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? और क्या राघव कभी जान पाएगा नकाबपोश की सच्चाई? टू बी कंटिन्यूड। 4 शर्त। राघव किसी से कॉल पे बात कर रहा था कि तब भी जाह्नवी केबिन में फाइल देखते हुए आई। वो बोली, सर आपकी मीटिंग है इन 5 मिनट एंड मिस्टर शेखावत और मल्होत्रा जी आपसे डील फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन सर मैंने फाइल देखी है। इफ यू डोंट माइंड आई वॉन्ट टेल यू समथिंग। इतना बोलकर जाह्नवी ने राघव की तरफ देखा तो राघव स्टाइल से अपने हाथों को सर पे लगाए उसकी तरफ ही देख रहा था। वो बोला, बोलो न मैं तुम्हें ही सुन रहा हूँ। और तब तक राघव का फोन फिर से बजा। राघव फोन देखकर जाह्नवी से बोला, तुम सारी फाइल तैयार करो और मेरा मीटिंग सूट ले आओ, तब तक मैं ये कॉल अटेंड कर लेता हूँ। जाह्नवी बोली, ठीक है सर लेकिन फाइल यही है तो मैं देख लेती हूँ। इतना बोलकर जाह्नवी ड्रोवर से फाइल निकाल कर देखती है और राघव कॉल रिसीव करता है। वो बोला, ओके आज सेक्टर 15 पे ले आओ, उनका काम मैं तमाम करूंगा।
और वैसे भी आज मैं आखिरी तक रहना चाहता हूँ, जिससे कि देख सकूं आखिर ये लोगों का मसीहा ज्वाला है कौन। जो राघव सिंह की दहशत को नहीं जानता, उसे भी तो पता चले कि राघव सिंह रघुवंशी चीज क्या है और उससे भिड़ने का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर जानवी की तरफ देखा जो कि बिना आवाज किए फाइलें पढ़ रही थी। राघव उसके चलते होठों को देखकर बोला, तुम मेरा मीटिंग सूट ले आई हो ना। जाह्नवी अपनी नजरों को झुका के बोली, जी सर। ये कहते हुए जानवी ने राघव का सूट आगे कर दिया। राघव बोला, तो देख क्या रही हो, मेरी शर्ट निकालो और मुझे सूट पहनाओ। राघव की बात सुनकर जाह्नवी शॉक्ड होकर राघव को देखने लगी। जाह्नवी को ऐसे शॉक्ड होते हुए देखकर राघव बोला, क्या? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो, पर्सनल असिस्टेंट हो ना मेरी, तो पर्सनल काम कौन करेगा, सिर्फ सूट पहनाना है तुम्हें। ओके, जस्ट डू इट, हरी अप, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जाह्नवी बोली, जी सर। इतना कहकर जाह्नवी अपने हाथों को रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगी और राघव के पास आ गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके राघव के शर्ट के बटन खोलने लगी। राघव जाह्नवी के करीब आ रहा था, लेकिन जाह्नवी राघव से दूरी बना के ही शर्ट उतार रही थी और जाह्नवी ने राघव की शर्ट को उतारा। अब राघव की शर्टलेस बॉडी और भी अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन जाह्नवी राघव की तरफ देख ही नहीं रही थी। और फिर जाह्नवी ने राघव का सूट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका पैर फिसल गया और जाह्नवी का हाथ खुद को बचाने के लिए राघव की शर्टलेस बॉडी पे चला गया। और अब राघव जाह्नवी को अपने इतने करीब देखकर कंट्रोल खो चुका था और उसे जाह्नवी की कमर को पकड़ के अपनी शर्टलेस बॉडी से चिपका लिया। ये देखकर जाह्नवी शॉक्ड हो गई। वो राघव की बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि राघव ने जाह्नवी को दीवार से लगा दिया और उसके होठों पर अपने होठों को रख के बहुत हौसली किस करने लगा। जाह्नवी अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन राघव उसे और जकते जा रहा था और अब राघव और भी ज्यादा पागल हो रहा था। राघव ने जाह्नवी को दीवार की तरफ पलटकर उसकी कुर्ती की जिब खोल दी और बैक पे किस करने लगा और वही जाह्नवी को जमीन पर लिटाकर खुद जाह्नवी के ऊपर आ गया और जाह्नवी की बॉडी पे किस करने लगा। राघव ने जाह्नवी की कुर्ती उसकी बॉडी से अलग कर दी और अब जाह्नवी के दूध जैसे गोरे बदन को देखकर वो पागल हुए जा रहा था और पागल की तरह जाह्नवी की बॉडी पे किस कर रहा था। लेकिन जाह्नवी ने पूरी ताकत लगाकर राघव को खुद से दूर किया और खड़ी होकर बोली, सर आप क्या कर रहे हैं? लेकिन राघव कहा जाह्नवी की सुनने वाला था। वो जाह्नवी को पकड़कर खुद से चिपका कर बोला, मैं जो कर रहा हूँ करने दो, मुझे मत रोको वरना तुम अपनी नौकरी खो दोगी। जाह्नवी ने अपना कपड़ा उठाकर जल्दी से पहन लिया और वो बोली, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जॉब जो मुझे अपनी इज्जत को खोकर मिले। और फिर वो जाने लगी। राघव जाती हुई जाह्नवी को देखकर शैतानी ओ मुस्कान के साथ बोला, जाओ। लेकिन हाँ, तुम भूल रही हो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसके मुताबिक तुम 1 साल से पहले नौकरी छोड़ोगी तो मैं तुम पर केस फाइल कर सकता हूँ। जाह्नवी ने ये सुना तो वो शॉक्ड होकर राघव को देखने लगी। राघव जाह्नवी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जाह्नवी राघव को देखकर गुस्से में बोली, तो ठीक है, मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगी लेकिन मैं आपकी ये शर्त कभी नहीं मानूंगी। इतना कहकर जाह्नवी वहां से गुस्से में निकल गई। फिर राघव खुद से बोला, तुम्हें क्या लगता है जाह्नवी भारद्वाज कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से जाने दिया और तुम सोचती हो कि तुम मुझसे कोर्ट में जीत जाओगी? कभी नहीं। लेकिन हाँ, आई प्रोमिस यू दैट तुम खुद मेरे पास आओगी और मुझसे कहोगी कि मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ, और वो भी 24 घंटे के अंदर। इतना कहकर राघव फिर से स्माइल करने लगता है। डॉट 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 डॉट। जाह्नवी का घर। जाह्नवी रोते हुए घर आती है, लेकिन अपनी मां को देखकर वो अपने आंसुओं को छुपा लेती हैं।
जाह्नवी को देखकर शारदा जी बोली, जानवी बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, वो मुझे जरा बाहर से कुछ सामान लाना था, तो तुम घर का ध्यान रखना, ठीक है। जाह्नवी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, ठीक है माँ, आप जाएं मैं यही हूँ। फिर शारदा जी चली जाती है और जाह्नवी अपने रूम में आकर रोने लगती है। वो खुद से बोली, आई हेट यू राघव रघुवंशी, मैं आपसे नफरत करती हूँ। आपने जो आज मेरे साथ किया, उसके बाद मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हे राघव जी आपने मुझे क्यों उनसे मिलाया। जाह्नवी रोते रोते ही बेड पे सो जाती है और तभी मानसी घर आती है और जोर से अपना पस पटक देती है, जिससे जाह्नवी की नींद खुल जाती है। मानसी को परेशान देखकर जाह्नवी बोली, क्या हुआ मनु तू इतनी परेशान क्यों है। मानसी बोली, दी मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है और साथ में कोचिंग से भी। और वो रोने लगती है। वो बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब। इतना बोलकर मानसी और भी तेज से रोने लगती है। जाह्नवी मानसी को शांत कराते हुए बोली, चुप हो जा, हम पता लगाएंगे कि क्यों निकाल दिया, मैंने तो फीस भी समय पे भरी थी, तुम ऐसे कैसे निकल सकते हैं। जाह्नवी मानसी को चुप करा ही रही होती है, तभी वहाँ पे शारदा जी आई, वो भी बहुत परेशान दिख रही थी। जाह्नवी ने शारदा जी को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, आप टेंशन में क्यों हो। शारदा जी बोली, बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जाह्नवी थोड़ा सा परेशान होकर बोली, हाँ हुआ क्या, और आपको इतनी देर कैसे हो गई। शारदा जी बोली, बेटा मुझे कुछ सामान चाहिए था तो मैं मार्केट गई थी, लेकिन दुकानदार ने सामान देने से मना कर दिया तो मैं दूसरी दुकान पे गई, वहाँ भी मना कर दिया, और ऐसे ही मैं पूरी मार्केट में गई, लेकिन कोई भी मुझे सामान देने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जाह्नवी को सुनकर शॉक हो गई। जब फाइट मजबूत जाह्नवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। जाह्नवी अपने कमरे के सामने अपना हाथ सर में रखकर परेशान होकर बैठी थी। तभी वहाँ मानसी आई, वो बोली, माँ की तबीयत खराब हो रही है, मैं गई थी माँ की दवा लाने, लेकिन जाह्नवी जल्दी से कुर्सी से उठ गई और परेशान होती हुई बोली, लेकिन क्या मानसी। मानसी बोली, ये कोई भी केमिस्ट मेडिसिन दे ही नहीं रहा है। जाह्नवी इतना सुनकर भाग के शारदा जी के पास जाती है। शारदा जी अपने कमरे में बिस्तर के बगल में बेहोश पड़ी थी। जाह्नवी इतना सुनकर भाग के शारदा जी के पास जाती है। शारदा जी अपने कमरे में बिस्तर के बगल में
होकर जाह्नवी घर से बाजार के लिए निकल जाती है। जाह्नवी मार्केट के किराना शॉप से खरीदों के सामान की लिस्ट देती है और सब देने को कहती है। दुकानदार बोला, माफ करो लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जाह्नवी बोली, लेकिन मैं आपसे मुझे कोई ना कुछ मांग रही हूँ, पैसे दे रही हूँ ना मैं। दुकानदार हाथ जोड़कर बोला, माफ करो मैं कभी आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। ऐसे करते करते जाह्नवी मार्केट छोड़कर दुकान पर गई, लेकिन कोई भी उसे सामान देने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक लड़का आया और वो जाह्नवी से बोला, दीदी आपको कोई भी कुछ नहीं देगा, लेकिन रात हो गई है, कोई भी नहीं देगा, मैं सामान लेके आता हूँ, आप यहीं रहिए। मैं तो रहूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सामान मैं आपके लिए ले जा रहा हूँ। जाह्नवी लड़के को देखकर स्माइल करके बोली, सोनू तुम मेरे लिए जो कर रही हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू बोला, दीदी आपने भी बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मैं जाता हूँ। और सोनू इतना कहकर चला जाता है। जाह्नवी सोनू का इंतजार कर रही होती है, तभी रोड की दूसरी तरफ से सोनू हाथों में सामान लिए आता हुआ जाह्नवी को दिखता है। जाह्नवी खुशी से सोनू को देखती है, लेकिन अगले ही पल जाह्नवी के मुंह से एक चिट निकल जाती है। जाह्नवी के सामने सोनू रोड पे खून से लथपथ पड़ा रहता। एक कार सोनू का एक्सीडेंट करके निकल रही होती है और जाह्नवी कुछ नहीं कर पाती। जाह्नवी दौड़कर सोनू के पास जाती है, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जाह्नवी बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा सोनू, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। सोनू की सांसें फट चुकी थी। कुछ वक्त बाद जाह्नवी घर आती है। जाह्नवी के कपड़े पर सोनू के खून लगे होते हैं और जाह्नवी प्रतिमा की तरह चुपचाप अपने कमरे में आती है। जाह्नवी की ऐसी हालत देखकर मासी जाह्नवी के पास आई और बोली, क्या हुआ? कुछ तो बोल, तू ऐसा चुपचाप क्यों है और तेरे कपड़ों में ये खून कैसे आया? मानसी लगातार जाह्नवी को झकझोर रही थी, लेकिन जाह्नवी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जाह्नवी वॉशरूम में गई और मिरर के सामने खड़ी हो गई। जाह्नवी अपने कपड़ों पे लगे हुए ब्लड को देखकर चीखने लगी। जाह्नवी जोर जोर से चीखकर अपने कपड़ों पे से सोनू के खून को साफ कर रही थी। जाह्नवी रो रो कर अपने शरीर पर लगे खून को साफ कर रही थी और लगातार पानी अपने ऊपर उड़ेल रही थी। टू बी कंटिन्यूड। 6 राघव की हैवानियत। रात का वक्त, जाह्नवी का घर। करीब रात के 1 बजे जाह्नवी वॉशरूम से बाहर आई और चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। वो एकदम शांत होकर बैठी थी। जाह्नवी वैसे ही बैठे बैठे ही सो गई थी। सुबह का वक्त। सुबह जाह्नवी की आंखें खुली तो फिर से कल रात को जो हुआ वो सब याद करने लगी कि तभी उसका फोन बजा। जाह्नवी ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। आवाज सुनकर जाह्नवी की सांस उसके गले में ही अटक गई। वो डरते हुए बोली, राघव सर। सामने से राघव बोला, मुझे तो लगा था कि तुम मेरा फेस तक भूल चुकी होगी, लेकिन तुम्हें तो मेरी आवाज तक याद है। इतना पसंद आ गया हूं मैं, बट आई एम इम्प्रेस्ड। जाह्नवी बोली, क्या चाहिए आपको अब मुझसे? राघव बोला, मुझे कहाँ स्वीट हार्ट, चाहिए तो तुम्हें। वैसे तुम्हारे और मेरे बीच में वो बेचारा सोनू बिना गलती के मारा गया। जाह्नवी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से में कांप गई। वो बोली, आपका क्या बिगाड़ा था उसने जो आपने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया? राघव तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, बेबी मैंने कहा मारा, वो तो तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया। और सिर्फ वही नहीं, तुम्हारी बहन की पाई, तुम्हारे घर की और भी सारी खुशियां सब कुर्बान हो गई। जाह्नवी गुस्से में चिल्लाकर बोली, आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी फैमिली को बीच में लाकर अच्छा नहीं किया। राघव बोला, फिलहाल तुम अभी अपनी फैमिली के बारे में सोचो कि इस वक्त तुम्हारी बहन मानसी कहाँ है। जाह्नवी ने जब ये सुना तो वो बोली, क्या बकवास है, और फिर वो फोन को चलता छोड़कर मानसी को खोजने लगी। लेकिन जाह्नवी को मानसी कहीं नहीं दिखी तो उसने शारदा जी से पूछा। शारदा जी बोली, बेटा उसकी दोस्त का सुबह ही फोन आया था तो वो चली गई। जाह्नवी बोली, मैं अभी आती हूँ।
इतना कहकर जाह्नवी जल्दी से अपना फोन लेकर बाहर की तरफ चली जाती है। शारदा जी कुछ पूछ पाती उसके पहले जाह्नवी जा चुकी थी। जाह्नवी ने मानसी के सारे दोस्त के पास कॉल करके पूछा, लेकिन मानसी कहीं भी नहीं थी। जाह्नवी सभी जगह पे गई जहां की मानसी हो सकती थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। फिर जाह्नवी ने राघव को कॉल किया, तो राघव ने कॉल रिसीव किया। वो बोला, क्या हुआ जानेमन, तुम तो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पा रही हो। जाह्नवी बोली, कहा है मानसी प्लीज बताएं, और अगर आपने नहीं बताया तो मैं मजबूरन वो करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। राघव शातिर अंदाज में बोला, क्यों किस करोगी मुझे, वो भी मेरे होठों पर। जाह्नवी ने गुस्से में फोन काट दिया। वो खुद से बोली, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अल्पविराम 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 डॉट 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 डॉट। राघव का फार्म हाउस। राघव अपने फार्म हाउस में बहुत ही शांति से शैतानी मुस्कान के साथ बैठा था। वो खुद से बोला, मैंने कहा था तुमसे कि तुम 24 घंटे के अंदर तुम्हें अपने पास ले आऊंगा, तो देखो अब। तभी एक नौकर आया और राघव के सामने झुककर खड़ा हो गया। राघव बोला, बोलो क्या बात है। नौकर बोला, सर मैडम आ गई है, लेकिन उनके साथ एक इंस्पेक्टर भी आया है। राघव बोला, ओह मेरी जान, तुम फिर से किसी की जान की कुर्बानी ले लोगी। चलो अब मेरी जान की यही इच्छा है तो यही सही। फिर वो नौकर की तरफ देखकर बोला, आने दो उन्हें। नौकर फिर से सर झुकाकर चला जाता है। और कुछ वक्त बाद जाह्नवी एक इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल के साथ अंदर आई और राघव की तरफ देखकर इंस्पेक्टर से बोली, सर यही है वो जिन्होंने मेरी मानसी को किडनैप किया है। इंस्पेक्टर बोला, यू डोंट वरी, मैं पता लगा लूंगा। राघव अपने आदमियों को देखकर बोला, लगता है कि नई ज्वाइनिंग है। इंस्पेक्टर बोला, हाँ ज्वाइनिंग जरूर न्यू है, लेकिन तुम जैसे को सुधारना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इंस्पेक्टर बोला, हाँ ज्वाइनिंग जरूर न्यू है, लेकिन तुम जैसे को सुधारना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। राघव मुस्कुराया, और जैसे ही वो इंस्पेक्टर आगे बढ़ा, राघव के आदमियों ने इंस्पेक्टर और सभी कांस्टेबल पर फायरिंग कर दी और वो सब वहीं गिर गए। जाह्नवी ये देखकर चिल्लाकर इंस्पेक्टर के पास गई और उसे उठाने लगी। और तभी राघव जाह्नवी के पास आया और जाह्नवी का हाथ पकड़कर झटके से जाह्नवी को खड़ा कर दिया और उसकी कमर पे हाथ रख के उसे अपने पास खींच लिया। जाह्नवी इससे पहले कुछ करती या बोल पाती, राघव ने जाह्नवी के होठों पे अपने होठों को रख दिया और जाह्नवी को पैसिनेटली किस करने लगा। सारे नौकर वहां से चुपचाप बाहर की तरफ चले गए। जाह्नवी राघव की पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन राघव कहा जाह्नवी को छूने वाला था। राघव जाह्नवी को किस किए जा रहा था, लेकिन अब जाह्नवी सांस भी नहीं ले पा रही थी और राघव को जाह्नवी को किस करते हुए 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन राघव जाह्नवी को अब भी नहीं छोड़ रहा था। राघव ने एक हाथ से जाह्नवी की गर्दन को पकड़ा था और एक हाथ जाह्नवी की कमर पे थे, और अब राघव जाह्नवी की बॉडी पे से उसके कपड़े अलग करने लगा। तब जाह्नवी ने राघव को जोर से धक्का दिया और वहां से भागने लगी। लेकिन जैसे ही जाह्नवी डोर पे पहुंचने वाली थी कि राघव बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मानसी, वो अब तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उसका शरीर मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। जब जाह्नवी ने इतना सुना तो वो चुपचाप वापस राघव के पास लौट आई। राघव बड़े से सोफे पे बड़े ही स्टाइल से बैठा था। जाह्नवी राघव के पास आई और हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, प्लीज मेरी मानसी को छोड़ दीजिए। राघव जाह्नवी को देखकर मुस्कुरा रहा था। जाह्नवी बोली, प्लीज राघव सर, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका। जाह्नवी राघव के सामने रोए जा रही थी और राघव शैतानी मुस्कान के साथ जाह्नवी की बॉडी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। टू बी कंटिन्यूड। हेलो दोस्तों, आप सब प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है और प्लीज हमें सपोर्ट करें और खूब सारे करे लाइक करें।
जस्ट 7 राघव के फार्म हाउस में जाह्नवी की एंट्री। जाह्नवी राघव के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ी थी। वो बोली, आप प्लीज मेरी मानसी को छोड़ दीजिए, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। राघव सोफे पे बैठकर सिर्फ जाह्नवी को देख रहा था। वो कभी जाह्नवी की बड़ी बड़ी आंखों को देखता, जिसमें से लगातार आंसू गिर रहे थे, तो कभी उसके बोलते होठों को देखता, जो कांप रहे थे। और फिर अचानक राघव ने जाह्नवी को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। जाह्नवी राघव के ऐसी हरकत से बहुत शॉक्ड हो गई थी, लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था। फिर भी वो कुछ कर तो सकती नहीं थी, तो वो चुपचाप अपनी नजरों को झुकाकर बैठी थी। राघव बोला, हे जाह्नवी, माय स्वीट हार्ट, प्लीज डोंट क्राई, ये आंसू तुम्हारी खूबसूरती को कम नहीं कर पाएंगे, तो तुम ये कोशिश छोड़ दो कि ये देखकर मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूंगा। जाह्नवी नजरों को झुकाए हुए ही बोली, मेरी मानसी कहाँ है? राघव बोला, डोंट वरी, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मानसी घर होगी। जाह्नवी अपने आंसू पोंछकर बोली, मुझे घर जाना है, रात हो गई है, माँ इंतजार कर रही होगी। राघव बोला, चली जाना, लेकिन पहले मेरी प्यास तो बुझा दो। राघव की बात सुनकर जाह्नवी घबराकर हकलाने लगती है और वो बोलती है, क क्या मतलब है आपका? जाह्नवी की बात सुनकर राघव सिर्फ जाह्नवी के होठों को देखता है और फिर अपने होठों पर अपनी जीभ फेरने लगता है। जाह्नवी आगे कुछ बोल पाती, उसके पहले राघव ने जाह्नवी की कमर और गर्दन को पकड़ के उसे अपने बहुत करीब खींच लिया। ये देखकर जाह्नवी सकपका गई, लेकिन जाह्नवी कुछ बोल पाती या राघव से खुद को दूर कर पाती। राघव ने जाह्नवी के होठों पर अपना होठ रख दिया। जाह्नवी राघव से खुद को छुड़ाना चाहती थी और राघव को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, तो उसे चुपचाप राघव को झेलना था। और राघव तो जैसे जाह्नवी को छूना ही नहीं चाहता था। राघव को जाह्नवी को किस करते हुए 15 मिनट हो गए थे, लेकिन वो अब भी जाह्नवी को नहीं छोड़ रहा था, बल्कि अब राघव जाह्नवी की बॉडी को अपनी बॉडी से चिपका रहा था, जिससे वो जाह्नवी के शरीर के हर हिस्से को फील कर सके। लेकिन जाह्नवी को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि राघव की मस्कुलर बॉडी बहुत ही सख्त थी और जाह्नवी बहुत ही नाजुक थी, और राघव ने जाह्नवी को अपनी बाहों में कस के जकड़ कर रखा था। जाह्नवी को किस करते हुए राघव को बहुत वक्त हो गया था और अब राघव को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब जाकर राघव ने जाह्नवी के होठों को रिलीज किया, लेकिन तब तक जाह्नवी की बॉडी पे राघव के हाथों के निशान पड़ चुके थे और जाह्नवी जोर जोर से सांसें ले रही थी। और राघव फिर से जाह्नवी को देख रहा था। वो बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। जाह्नवी नजरों को झुका के बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। राघव गुस्से में जाह्नवी के चिन को पकड़ के बोला, ये मैं तय करूंगा कि तुम कब कहाँ कैसे जाओगी, अब चुपचाप चलो। फिर राघव ने जाह्नवी को अपनी बाहों में उठा लिया, तो जाह्नवी हैरान होकर राघव को देखने लगी। वो बोली, मेरे पैर ठीक है, मैं चल सकती हूँ। तो राघव जाह्नवी को घूरकर बोला, मैंने कहा ना कि ये मैं तय करूंगा, और अभी मेरा फैसला ये है कि तुम मेरी बाहों में ही कार तक चलोगी, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने करीब रखना है। इतना कहकर राघव ने जाह्नवी को और कस के अपनी बाहों में पकड़ लिया। जाह्नवी राघव की मजबूत बाहों में एक हल्के से खिलौने की तरह लग रही थी, क्योंकि राघव जाह्नवी के सामने एक पहाड़ की तरह था और जाह्नवी राघव के आगे एक नाजुक सी फूल की तरह। राघव ने जाह्नवी को बाहर लाकर कार में बिठाया और फिर खुद भी बैठने लगा। तो राघव के सभी गार्ड्स अपनी 10 कार में राघव की कार के आगे पीछे खड़े हो गए। तो राघव बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा, जंग पर नहीं जा रहा हूं मैं। गार्ड्स का चीफ कुणाल बोला, लेकिन सर, देवराज सर के सख्त आदेश है कि हम सब आपके आसपास रहे, नहीं तो वो हमें शूट कर देंगे। राघव ने गुस्से में तीखी नजरों से कुणाल को देखा, जिससे कुणाल डर गया। राघव बोला, और मेरे ऑर्डर नहीं माने तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, जानते हो ना। कुणाल चुपचाप सारी कार लेकर पीछे हो गया और राघव के जाने के बाद कुणाल ने किसी को कॉल किया। वो बोला, सर, राघव सर ने हमें अपने साथ ले जाने से मना कर दिया है।
कुछ वक्त बाद कुणाल ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, देवराज सर ने कहा है कि राघव सर को बिना पता चले उनके पीछे रहना है, सो लेट्स गो। इतना बोलकर कुणाल भी अपने आदमियों को साथ लेकर राघव की मर्सिडीज के पीछे जाता है। राघव कार ड्राइव कर रहा होता है और जाह्नवी राघव के डर से चुपचाप सीट पे बैठकर बाहर की तरफ देख रही थी। लेकिन राघव की नजर जाह्नवी के ऊपर ही थी। जाह्नवी के उड़ते हुए बाल बार बार उसके चेहरे पे आ रहे थे, जिससे जाह्नवी और भी खूबसूरत लग रही थी। और राघव फिर से अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था। और तब तक जाह्नवी का घर आ गया तो राघव ने कार रोक दी। जाह्नवी कार से उतर रही थी, लेकिन तब तक राघव ने जाह्नवी की कमर को पकड़ के अपनी तरफ खिंचा। ये देखकर जाह्नवी नजरें झुकाए बोली, सर घर आ गया है मेरा, अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो। राघव जाह्नवी के होठों के पास आते हुए बोला, तो। इससे पहले जाह्नवी और कुछ कहती, राघव ने कार की लाइट ऑफ कर दी और जाह्नवी को पूरे जोश से किस करने लगा। जाह्नवी ये देखकर घबरा गई और वो अपनी पूरी ताकत के साथ राघव को पुश कर रही थी, लेकिन जाह्नवी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि राघव के दीवार जैसे शरीर को खुद से दूर कर सके। और फिर राघव जाह्नवी को तब तक किस करता रहा जब तक कि खुद राघव को प्रॉब्लम नहीं होने लगी। उसके बाद राघव ने जाह्नवी के होठों को रिलीज किया। फिर राघव कार से उतरा और जाह्नवी के तरफ जाकर कार की डोर ओपन की और फिर जाह्नवी बाहर आई। जाह्नवी कार से उतर कर जाने लगी कि राघव ने फिर से जाह्नवी की कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचा, जिससे जाह्नवी का हाथ राघव के सीने पे चला गया। वो बोला, मन तो नहीं कर रहा है तुम्हें खुद से दूर जाने दूं, लेकिन कोई नहीं। और हाँ, कल से टाइम पर ऑफिस आ जाना, क्योंकि राघव सिंह रघुवंशी को वेट करने की आदत नहीं है। जाह्नवी नजरें झुकाए हुए ही बोली, जी सर। और तब तक राघव का फोन बजा। राघव कॉल रिसीव करके बोला, यस डैड, आई विल जस्ट कम। व्हाट आर यू सेइंग डैड? डोंट वरी डैड, आई विल मैनेज। और फिर राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन जाह्नवी तो अब भी राघव की बाहों में थी। राघव ने एक हाथ से जाह्नवी की कमर को पकड़ के अपने सीने से लगा रखा था और दूसरे हाथ से फोन पॉकेट में डालकर बोला, लगता है कि तुम्हारा अंत आ गया है। टू बी कॉन्टिन्यूड ज्वाला की खुरापात। जाह्नवी वैसे ही राघव की मजबूत बाहों में खड़ी थी और राघव फोन कट करने के बाद बहुत ही गुस्से में था। वो बोला, ज्वाला ज्वाला ज्वाला, अब तुम्हारा फाइनल डिसीजन मैं करूंगा मिस्टर ज्वाला। फिर जाह्नवी बोली, सर अब मुझे जाने दे प्लीज। राघव जाह्नवी को और कस के पकड़ के बोला, देखो जान, तुम प्लीज थोड़ी देर और मेरे पास रहो, मेरे सीने में इस वक्त आग लगी है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राघव सच में बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर उसने जाह्नवी को बाहों में उठाया और एक अंधेरे कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया। जाह्नवी मासूम सी आवाज में बोली, सर अब आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? राघव जाह्नवी को दीवार से लगाकर उसके अगल बगल हाथ रख कर बोला, मेरे अंदर की आग को शांत करना है तो तुम्हारा मेरे करीब आना जरूरी है। और फिर राघव ने जाह्नवी का दुपट्टा उतार कर अलग कर दिया और उसकी कुर्ती को बगल से थोड़ा नीचे सरकाकर जाह्नवी के ब्रेस्ट पे किस करने लगा और फिर जाह्नवी के होठों को चूसने लगा। जाह्नवी राघव की ऐसी हरकत से अब थक गई थी और अब जाह्नवी से नहीं सहा जा रहा था। जाह्नवी ने राघव को अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर कर दिया और बोली, बस सर प्लीज, अब तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ, तो अब आप क्यों कर रहे हैं ये सब? राघव गुस्से में जाह्नवी की कमर को पकड़कर अपने सीने से लगाकर बोला, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में बुलाने के लिए ये सब नहीं किया, तुम्हें अपने करीब रखने के लिए कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ। और तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, समझ गई? अब चुपचाप खड़ी रहो, कुछ वक्त तक मुझे ये सब कर लेने दो, जिससे मेरा गुस्सा शांत हो जाए, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जाह्नवी बेचारी मरती क्या ना करती वाला हाल हो गया था, तो वो भी चुपचाप खड़ी हो गई। और फिर राघव ने जाह्नवी के शरीर के हर भाग पर किस करना शुरू कर दिया और अब राघव जाह्नवी के और करीब जाने के लिए बेचैन हो रहा था, तो उसे जाह्नवी की कुर्ती की जिप खोल दी और फिर अपना हाथ जाह्नवी की बॉडी पर फेरने लगा।
फिर जैसे ही राघव ने जाह्नवी की कुर्ती को उसकी बॉडी से अलग करना चाहा, वैसे ही जाह्नवी ने राघव को पुश किया। वो बोली, बस सर बस, अब बहुत हो गया आपका। आप 1 मिनट भी मुझे छूना नहीं चाहते, आपका जहां मन करता है वहां मुझे टच करते हैं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है, अगर आप अब मेरे पास आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राघव ने पहले सरकास्टिक सी स्माइल दी, उसके बाद जाह्नवी के बालों को कस के पकड़कर अपने करीब ले आया और बोला, ऐसा करने की सोचना मत जान, नहीं तो मरने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं लेने दूंगा। तुम अपनी फैमिली को रोड पर भीख मांगते देखोगी, अपनी बहन को घर में नहीं, कहीं और देखोगी, जहां से तुम्हें नरक भी सही लगेगा। इतना कहकर राघव जाह्नवी को हौसली किस करने लगा, जिससे जाह्नवी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन राघव को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो बस अपने मन की करनी होती है। कुछ वक्त बाद राघव ने जाह्नवी को छोड़ा और उसकी कुर्ती की जिप बंद की और बोला, अब मेरी जान जा सकती है, लेकिन कल टाइम पे रेडी रहना ऑफिस में। मेरा जब भी मन करेगा तुम्हें कहीं भी टच करने का, तो मैं तुम्हें चाहे जब चाहे जहां टच करूंगा, तो इसकी आदत डाल लो। फिर जाह्नवी वहां से जाने लगी तो राघव ने पीछे से जाह्नवी को फिर से पकड़कर वैसे ही सीने से लगा लिया और उसकी ब्रास्ट पर हाथ रख के बोला, कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी खुद को तुमसे दूर रख रहा हूं मैं। अब जल्दी जाओ, नहीं तो मेरा मन कब पलट जाए भरोसा नहीं है। जाह्नवी ने जब ये सुना तो जल्दी से राघव का हाथ खुद पर से हटाकर वहां से भाग गई। फिर राघव खुद से बोला, शुक्र करो मेरी जान का मिस्टर ज्वाला, जिसकी वजह से मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, नहीं तो अगर मेरी जान नहीं होती ना, तो मैं अपने गुस्से की आग में पता नहीं क्या करता। खैर सजा तो तुम्हें मिलेगी, वेट करो मेरा आ रहा है राघव सिंह रघुवंशी तुम्हें सजाए मौत देने। इतना कहकर राघव अपनी मर्सिडीज में बैठाकर अपने अड्डे पे गया। राघव की कार देखते ही राघव के गार्ड राघव के पास आए और बोले, सर। राघव कार से बाहर आया और बोला, कहाँ है वो? लेकिन आदमियों के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। राघव बोला, मुझे खुद अंदर जाकर देखना है। इतना कहकर राघव अंदर गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो शॉक्ड हो गया। राघव के सारे आदमी जमीन पे पड़े हुए थे और सबको बहुत चोटें आई थी। सबको ऐसे देखकर राघव का पारा चढ़ गया। वो बोला, तुमने तो कहा था कि आदमी पकड़े गए हैं और अब उन सबको बचाने के लिए ज्वाला आएगा तो पकड़ लोगे, लेकिन ये सब क्या है? फिर आदमियों में से एक आगे आकर बोला, सर हमने यही प्लान बनाया था, लेकिन वो ज्वाला हमसे भी एक कदम आगे निकला। वो जानता था कि हमने उसे ही पकड़ने के लिए ये सब प्लान बनाया है, इसलिए उसने रोड पे कुछ नहीं किया। वो पहले से ही यहाँ बैठा था और हम जैसे ही आदमियों को लेकर आए, उसने हमला कर दिया और सारे आदमियों को छुड़ा कर ले गया। राघव गुस्से में उस आदमी की कॉलर पकड़कर बोला, और तुम लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, शर्म नहीं आई? एक नॉर्मल सा आदमी तुम जैसे हटे कट्टे 25 आदमियों को मारकर सबको छुड़ा कर ले गया। और फिर राघव बाहर आया और एक आदमी से बोला, केरोसिन ले आओ। वो आदमी बहुत डर गया, लेकिन पूछने की हिम्मत तो थी नहीं, तो वो चुपचाप चला गया केरोसिन लेने के लिए। कुछ वक्त बाद वो आदमी अपने हाथ में केरोसिन का गैलन लेकर आया और बोला, सर मैं ले आया हूँ। राघव बोला, तो देख क्या रहे हैं, सब जगह डालकर आग लगा दो। वो आदमी बोला, लेकिन सर अंदर हमारे आदमी है, हम ऐसे कैसे? आदमी ने इतना ही कहा था कि राघव ने उसे गुस्से में देखा तो वो चुप हो गया। राघव कार की बोनट पर हाथ पटकते हुए बोला, आदमी है तभी बोल रहा हूँ कि जला दो। फिर उस आदमी ने घर के चारों तरफ केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। सारे आदमी अंदर जल रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि घर के बाहर भाग जाए, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो राघव सबको उससे भी बुरी मौत देगा। राघव कार में बैठकर गुस्से में बोला, ज्वाला मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिलहाल इस वक्त मुझे मेरी जाह्नवी चाहिए। टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। न्यू इमेज, कमेंट, 1099 लाइक्स, 24 कमेंट्स, 31 शेयर्स, सेंड गिफ्ट्स।